हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी है, जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एल्गी का, जो कि दिया गया था F.E. फ्रेंच के द्वारा 1935 में। और उनकी ही बुक में ये क्लासिफिकेशन, उन्होंने अपनी ही बुक में ये क्लासिफिकेशन दिया था। उनकी बुक का नाम क्या था? द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो उन्होंने अपनी ही बुक में ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी दिया था। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था, मतलब 5 क्लास के बारे में डिस्कस किया था। टोटल 11 क्लास हैं। ऑन द ये जो क्लासिफिकेशन है, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन ये आया है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेजला, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पिगमेंटेशन एंड रिप्रोडक्शन। इसके बेसिस पे ये जो हमारा क्लासिफिकेशन दिया गया है F.E. फ्रेंच के द्वारा, जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ी सी ये डिस्कस किया था। शुरू से मैंने 5 क्लासेस के बारे में बता दिए थे। उसे आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, फिर ये लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो एक सीक्वेंस में ही चल रहा है। आप एक भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको नोट्स पूरी नहीं मिल पाएगी और आपको पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा। तो आपको सफिशिएंट नोट्स यहाँ पे मिलेगी और फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस वीडियो में। और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस डाउट को आपके क्लियर करेंगे। तो इसीलिए आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा और बिना स्किप किए हुए, और प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, तब इस लेक्चर को देखिएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी यहाँ से शुरू किया था और 5 क्लासेस को डिफाइन किया था। तो उन 5 क्लासेस को देख लीजिएगा। फिर आज हम ये डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे। टोटल 11 थे, तो आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर 8 है, इसमें भी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बतानी है, क्योंकि टोटल 11 है। तो 11 एक ही बार में तो हो नहीं पाएगा, इसलिए सबको अलग अलग करके बताया पड़ा। ठीक है, तो हमने 5 क्लासेस के बारे में डिफाइन कर चुका है। तो अब हम देखेंगे फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, जो भूरे कलर का एल्गी होते हैं, जो भूरे कलर की एल्गी होती है, उन्हें फियोफाइसी कहते हैं। फियोफाइसी के मेंबर में रखा गया है उन एल्गी को, ब्राउन एल्गी को। तो ब्राउन एल्गी जो हमारे हैं, वो उनमें पिगमेंटेशन कौन सा होता है, पिगमेंट कौन सा होता है, फ्लैजेला कैसे होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, RFM का मतलब रिजर्व फूड मटेरियल, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है। और डिस्कस करेंगे रोडोफाइसी के बारे में, रोडोफाइसी एल्गी। ठीक है, तो रोडोफाइसी एल्गी का मतलब रेड एल्गी। रेड एल्गी हमारा फियोफाइसी भी हमारे सिलेबस में है और रोडोफाइसी भी हमारे सिलेबस में है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो रोडोफाइसी है और रेड एल्गी है, इसमें बट्रेकोस्पर्म, पॉलीसाइफोनिया, ये सब है। और फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में एक्टोकार्पस, सार्गेसम, फ्यूकस, ये सब हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। तो इसे हमें पढ़ना है और हमारे सिलेबस में है भी। तो रोडोफाइसी का मतलब रेड एल्गी, जो रेड कलर की दिखती हैं एल्गी, उन्हें हम रेड एल्गी कहते हैं। ये अधिकतर बट्रेकोस्पर्म जो एक है हमारा फ्रेश वाटर रेड एल्गा है, और बाकी जो पॉलीसाइफोनिया है, पॉलीसाइफोनिया हमारा मैराइन वाटर रेड एल्गा है। ठीक है, तो फियोफाइसी रेड एल्गी मतलब जो रेड कलर की एल्गी होती है, उन्हें हम रोडोफाइसी के मेंबर में रखा गया है। तो फियोफाइसी का डिस्कस करते हैं। इसमें पिगमेंटेशन कौन से होते हैं, फ्लैजेला कैसा होता है, रिजर्व फूड मटेरियल का होता है, RFM का मतलब रिजर्व फूड मटेरियल, और रिप्रोडक्शन एंड सेल वॉल कैसी होती है। तो चलिए देखते हैं। पिगमेंटेशन जो है, इसमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल A एंड C, बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, क्या होता है क्लोरोफिल का मतलब, जो ग्रीन कलर होता है, प्लांटों में भी पाया जाता है क्लोरोफिल, एल्गी में भी पाया जाता है क्लोरोफिल। यहाँ पे क्लोरोफिल की कुछ टाइप्स हैं, जैसे क्लोरोफिल A पाया जाता है, क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल C। तो इसमें 2 प्रकार की क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि क्लोरोफिल A है एंड क्लोरोफिल C है। तो इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है और जेंथोफिल भी पाया जाता है। जेंथोफिल मतलब येलो पिगमेंट। ठीक है, जेंथोफिल का मतलब होता है येलो पिगमेंट। और ये बीटा कैरोटीन का मैंने फंक्शन भी बताया था, जैसे फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये बीटा कैरोटीन जो है हमारा ये लाइट को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। तो जब जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है, जैसे ही मतलब उसकी थैलस पे लाइट पड़ती है तो ये उस लाइट को एब्जॉर्ब करने का वर्क करते हैं। ठीक है, तो जो कैरोटीन है हमारा वो लाइट एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। ठीक है, इसमें जो फ्लैजला है हमारा जो फ्लैजला है, इसमें ये फियोफाइसी के मेंबर में 2 लेटरल होते हैं और सब एपिकल। लेटरल और सब एपिकल, देखिए लेटरल का मतलब जो पैरेलली अरेंज हो। ठीक है, लेटरली अरेंज हो मतलब कि एक पैरेलल में अरेंज हो, उसे हम 2 लेटरल, मतलब कि इसमें जो फ्लैजला होता है 2 लेटरली होता है, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, सीधा होता है, उसे लेटरल कहते हैं। ठीक है, और सब एपिकल या सब एपिकल होता है। सब एपिकल का मतलब देखिए जो किसी भी थैलस का ऊपरी भाग जो होता है उसे एपिकल कहते हैं, उसके नीचे वाले पोर्शन को सब एपिकल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो 2 लेटरल हो गया और सब एपिकल हो गया, मतलब कि ये सब एपिकल पोर्शन में भी हो सकते हैं। ये 2 फ्लैजला जो है लेटरली होता है और सब एपिकल का मतलब जैसे ऊपर वाले पोर्शन को एपिकल कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को किसी भी थैलस का वो सब एपिकल होता है। तो वो जो सब एपिकल होता है ये मतलब लेटरली भी हो सकते हैं, सब एपिकली भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेटरल का मतलब दोनों पैरेलली अरेंज होंगे, सब एपिकल का मतलब ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे ये कोई थैलस है, ये ऐसे इसका जो ऊपर वाला भाग होता है ये यहाँ पे एपिकल होता है। ठीक है, एपिकल होता है, इसके नीचे वाला ऐसे ही कुछ बना होता है पोर्शन, उसे हम सब एपिकल बोलते हैं। ठीक है, सब एपिकल। तो ये हमारा जो होता है 2 लेटरली होता है और सब एपिकल होता है। ठीक है, अब इसमें रिजर्व फूड मटेरियल कैसा होता है? आफ्टर फोटोसिंथेसिस के बाद, हाँ, जो फूड का फॉर्मेशन होता है थैलस में आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो उसके बाद जो फूड का फॉर्मेशन होता है थैलस में, तो उसमें फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? इसमें मैनिटॉल होता है, मैनिटॉल को अल्कोहल बोलते हैं। जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो आफ्टर फोटोसिंथेसिस स्टोर होता है मैनिटॉल के फॉर्म में एंड लेमिनेरिन एंड फैट के रूप में। ठीक है, इन तीनों फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। जो फूड होता है हमारा आफ्टर फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिजर्व फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है वो स्टोर किस फॉर्म में होता है? मैनिटॉल के फॉर्म में होता है, मैनिटॉल को अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, या लेमिनेरिन के फॉर्म में होता है एंड फैट के फॉर्म में होता है, इन तीनों के फॉर्म में स्टोर होता है। जो हमारा फूड होता है फियोफाइसी के मेंबर में वो मैनिटॉल, लेमिनेरिन एंड फैट के रूप में प्रेजेंट होता है, मतलब स्टोर होता है। ठीक है, ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेल वॉल कैसी होते हैं? जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजेस फ्रॉम आइसोगैमस एंड oogamous। ठीक है, आइसोगैमस को मैंने बताया था, डिफाइन किया था। आइसोगैमस का मतलब देखिए, आइसो का मतलब सिमिलर, गैमस का मतलब गैमेट। ठीक है, आइसोगैमस का मतलब जो दोनों सिमिलर हो और दोनों मोटाइल हो, मेल भी मोटाइल हो और फीमेल भी मोटाइल हो। तो ये जो हमारा आइसोगैमस है, ये हमारा जो आइसोगैमस है, मेल एंड फीमेल जो होंगे दोनों मोटाइल होंगे आइसोगैमस में। oogamous में क्या होगा? oogamous को मैंने प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा डिफाइन किया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। oogamous एंड आइसोगैमस का मतलब क्या होता है? आइसोगैमस का मतलब मेल गैमेट जो होगा वो मोटाइल होगा, फीमेल भी जो होगा मोटाइल होगा। आइसो मतलब सिमिलर होता है, गैमस का मतलब गैमेट। ठीक है, जो दोनों जो मेल फीमेल गैमेट होंगे वो मोटाइल होंगे। अब इसमें जो oogamous होगा, oogamous का मतलब क्या होता है? जो हमारा ये मेल होता है, मेल स्मॉल होता है एंड जो हमारा फीमेल होता है, फीमेल लार्ज होता है। ठीक है, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ये मेल और ये फीमेल। जो हमारा oogamous होता है, oogamous में मेल छोटा होता है और फीमेल लार्ज होता है। तो oogamous में ये डिफरेंस है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजेस फ्रॉम आइसोगैमस टू oogamous। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें आइसोगैमस भी होता है और oogamous भी होता है। आइसोगैमस से स्टार्टिंग और oogamous मतलब इसमें दोनों टाइप के
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के होते हैं एल्गी में, जो कि मैंने डिफाइन किया था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। ठीक है, तो तीनों इसमें 2 टाइप के पाए जाएंगे, आइसोगैमस एंड oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 2 तरीके से होगा, आइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस को भी मैंने डिफाइन कर दिया और oogamous को भी मैंने, इन 2 तरीकों से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल कौन से फॉर्म में पाई जाती है, सेल वॉल किसका बना होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होता है सेलुलोजिक विथ एल्जीनिक एंड फ्यूसेनिक एसिड। ठीक है, जो इसमें सेल वॉल होता है सेलुलोजिक विथ एल्जीनिक, एल्जीनिक मतलब जो एक एल्गल केमिकल कंपोनेंट है, जो एल्गी होती है उन्हीं के सेल वॉल से ये केमिकल रिलीज होते हैं। ठीक है, और वही इस सेल वॉल को फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं के बॉडी से ही, उन्हीं के थैलस से ही इन केमिकल्स का रिलीज सिक्रेशन होता है और सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो सेलुलोजिक विद एल्जेनिक एंड फ्यूसेनिक एसिड, दो एल्जेनिक एंड फ्यूसेनिक एसिड जो कि बॉडी से रिलीज होता है और सेलुलोजिक होता है, इनका जो सेल वॉल हो गया ये सेलुलोजिक, एल्जेनिक एंड फ्यूसेनिक एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है, ये हमारा फियोफाइसी होगा। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। इसमें मैंने डिफाइन किया पिगमेंट कैसे होते हैं, फ्लैजेला कैसे होता है, आर या फिर मतलब रिजर्व फूड मटेरियल कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है और सेल वॉल कैसी बनी होती है। तो ये हमारा फियोफाइसी हो गया, मैंने इसको अच्छे से पूरा डिफाइन कर दिया। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है, आइसोगैमस एंड oogamous। तो आइसोगैमस को भी मैंने डिफाइन कर दिया, जिसमें आइसो मतलब सिमिलर होता है, गैमस का मतलब गैमेट। जो मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं सिमिलर होते हैं, मतलब एक साइज के होते हैं और मोटाइल होते हैं। और oogamous में क्या होता है, oogamous में सिमिलर नहीं होते मेल फीमेल गैमेट, मेल स्मॉल होता है और फीमेल जो होता है लार्ज होता है। तो ये हमारा oogamous हो गया। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है। तो अब हम देखते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, रोडोफाइसी में जो पिगमेंट क्या है, फ्लैजेला कैसे होता है, आरएफएम मतलब रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है और सेल वॉल कैसी होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो रोडोफाइसी में क्या है, जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाता है। इसमें जो देखिए क्लोरोफिल सभी में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के कोई फॉर्म चेंज होते हैं, क्लोरोफिल सभी में पाए जाएंगे एल्गी में, लेकिन उसके फॉर्म चेंज हो गए। जैसे यहाँ पे पिगमेंट में क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता था, यहाँ पे पिगमेंट में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाएगा। और बीटा कैरोटीन इसमें भी है, बीटा कैरोटीन इसमें भी है। इसमें आर फाइकोरेथ्रिन है एंड आर फाइकोसाइनिन है। इसमें 2 अलग अलग पिगमेंट भी ऐड हुए हैं जो कि रोडोफाइसी के ही मेंबर में पाए जाते हैं। ठीक है, जो पिगमेंट हो गया इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाता है। बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन का मैंने अभी फंक्शन बताया क्या होता है, एंड आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन होता है। तो ये हमारे 4 प्रकार के जो होते हैं पिगमेंट पाए जाते हैं रोडोफाइसी के मेंबर में। अब इसमें जो फ्लैजेला होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लैजेला इसमें एब्सेंट होता है, रेड एल्गी है, इसमें बट्रेकोस्टोम एंड पॉलीसाइफोनिया रखा गया है, पॉलीसाइफोनिया मैराइन है और बट्रेकोस्टोम फ्रेश वाटर रेड एल्गा है। तो इन दोनों में क्या होता है, ये फ्लैजेला एब्सेंट होता है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं और वहीं से इनकी ओरिजिन होती है, वहीं से ये ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हो गया फ्लैजेला एब्सेंट होता है। अब इसमें रिजर्व फूड मटेरियल आफ्टर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बाद जो रिजर्व फूड मटेरियल बनता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं उनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो उनका फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है और सेल वॉल कौन सी बनी होती है, रिप्रोडक्शन जो होता है एडवांस टाइप का होता है, oogamous टाइप का होता है। ठीक है, इसमें मतलब मेल फीमेल गैमेट सिमिलर नहीं होते हैं, एडवांस होता है, oogamous टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें जो मेल होता है वो स्मॉल होता है, फीमेल जो होता है लार्ज होता है, इसलिए इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है एडवांस टाइप का होता है, oogamous टाइप का। oogamous को मैंने डिफाइन भी कर दिया कैसे होता है, मेल जो होता है स्मॉल होता है और फीमेल जो होता है लार्ज होता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो सेल वॉल है हमारा, सेल वॉल कैसे बना होता है,
जो आउटर सेल वॉल है इज पैक्टिक एंड इनर सेल वॉल इज सेलुलोजिक। इसमें इनर एंड आउटर लेयर पाया जाता है सेल वॉल में, ठीक है। जो आउटर लेयर है वो पैक्टिक का बना होता है और जो इनर लेयर है जो वो सेलुलोजिक का बना होता है। तो इसमें जो सेल वॉल है उसमें दो लेयर पाई जाती है, आउटर एंड इनर। आउटर लेयर पैक्टिक की बनी होती है और इनर लेयर जो होती है वो हमारी सेलुलोजिक की बनी होती है। यहाँ पे भी सेलुलोजिक वॉल पाई जाती है, यहाँ पे भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे आउटर लेयर जो है पैक्टिक की बनी होती है। यहाँ पे एक ही वॉल है, मतलब पूरा एक ही पूरा मिलके बनाए हैं। तो यहाँ पे पूरा सेलुलोजिक विद एल्जेनिक फ्यूसनिक एसिड से मिलके बना है। तो यहाँ पे जो वॉल हो गया, यहाँ पे आउटर पैक्टिक से बना है एंड इनर सेलुलोजिक से बना है। तो ये हमारा रेड एल्गी हो गया। रेड एल्गी में भी पिगमेंट बता दिया, फ्लैजला कैसे होता है, फ्लैजला एब्सेंट होता है, रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, और रिप्रोडक्शन क्या होता है, एडवांस एंड ओगेमस टाइप का होता है। सेल वॉल हमारी आउटर पैक्टिक की होती है, इनर सेलुलोजिक की होती है। तो ये हमारे हो गए फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के मेंबर की ये शॉर्ट कैरेक्टर, ठीक है, इनके बारे में अबाउट। अब हम डिस्कस करेंगे 9वें नंबर की। इसके बाद डायनोफाइसी है और मिक्सोफाइसी है, यूग्लिनोफाइसी है। ये इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और ये हो गए दोनों लोडोफाइसी एंड फियोफाइसी मैंने डिस्कस कर दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे डायनोफाइसी, मिक्सोफाइसी एंड यूग्लिनिएसी एंड क्लोरोमोनेडिनिएसी, ठीक है। इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे टोटल 11 क्लास जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ है एल्गी है या फिर फ्रेंच के द्वारा दिया गया था, ये हमारा एल्गी का क्लासिफिकेशन यहीं पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम डायनोफाइसी। डायनोफाइसी को कैसे डिफाइन किया गया है, इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, कौन सा फ्लैजिला होता है, कैसा रिजर्व फूड मटेरियल होता है और रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, ठीक है। यही पांचों चीज उसमें भी डिस्कस करेंगे, मिक्सोफाइसी में भी डिस्कस करेंगे और क्लोरोमोनेडिनिएसी में भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पिगमेंट है इसमें जेंथोफिल होता है, ठीक है। जेंथोफिल येलो पिगमेंट होता है, इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फिर आफ्टर फोटोसिंथेसिस रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च एंड फैट के रूप में। स्टार्च एंड फैट के रूप में, फैट मतलब वसा के रूप में, स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पहला स्टार्च होता है फैट, ठीक है। जो जेंथोफिल होता है इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है थैलस में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है स्टार्च एंड फैट के रूप में। फ्लैजिला जो है इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसमें ये डिफाइन नहीं है फ्लैजिला दोनों मतलब इक्वल होते हैं या एक छोटा एक बड़ा होता है, ठीक है। इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब ये जो हमारा रिप्रोडक्शन है इसमें रिप्रोडक्शन कौन कौन सा पाया जाता है, सेक्सुअल रेयर होता है, आइसोगैमस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और आइसोगैमस टाइप का होता है, ठीक है। आइसोगैमस टाइप का होता है तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, आइसोगैमस टाइप का होता है। सेल वॉल जो होता है इसमें सेलुलोजिक होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, मतलब सेलुलोज का बना होता है इसमें सेल वॉल, ठीक है। जो सेल वॉल होता है सेलुलोजिक, देखिए मैंने प्रीवियस में भी जितने बताए हैं अधिकतर में सेलुलोज के ही सेल वॉल बने होते हैं, या तो कुछ एक्स्ट्रा भी मिल के बना होता है, लेकिन सेलुलोजिक अधिकतर में पाया गया है, ठीक है। जो इसका भी सेल वॉल है सेलुलोजिक होता है। पिगमेंट जेंथोफिल होता है, फ्लैजिला दो प्रेजेंट होते हैं, आर या फिर मतलब रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च एंड फैट के रूप में प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रेयर होता है, आइसोगैमस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, आइसोगैमस टाइप का प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक होता है, मतलब सेलुलोज का बना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे मिक्सोफाइसी के बारे में। मिक्सोफाइसी क्या है, मिक्सोफाइसी में जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सी फाइकोसाइनिन पाया जाता है और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन का मैंने फंक्शन भी बताया, ये लाइट का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। ये लाइट का एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होती है। तो जो पिगमेंट इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसाइनिन पाया जाता है एंड बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। जो फ्लैजिला है इसमें एब्सेंट होता है, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, मतलब इसमें जितने भी एल्गी पाए जाते हैं वो सब स्ट्रेटम से अटैच होते हैं और वहीं से ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। आर्याफियम का मतलब रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें कैसे पाए जाते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। स्टार्च का ही ये साइनोफाइसिन फॉर्म है, मतलब स्टार्च के ही फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। जो सेल वॉल है इसमें म्यूको पॉलीमर का पाया जाता है। देखिए म्यूको पॉलीमर
का सेल वॉल बना होता है, मतलब पॉलीमर्स के बने होते हैं, लेकिन इसमें म्यूकोपॉलीमर्स का बना होता है। पॉलीमर्स मतलब बहुत तरीके के पॉलीमर्स होते हैं, मोनोपॉलीमर्स, डाइपॉलीमर्स, तो इसमें जो है म्यूकोपॉलीमर्स का बना होता है। ठीक है, जो मिक्सोफाइसी में है, पिगमेंट हो गया, क्लोरोफिल ए एंड सी फाइकोसाइनिन पाया जाता है और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जो फ्लैजला है इसमें एब्सेंट होता है, RFM मतलब रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। सेल वॉल इसमें म्यूकोपॉलीमर्स का बना होता है। ठीक है, ये हमारा मिक्सोफाइसी हो गया और डायनोफाइसी हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे यूग्लेनिएसी की। यूग्लेनिएसी में पिगमेंट कैसा होता है, फ्लैजला कैसा होता है, रिजर्व मटेरियल कैसा होता है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार का, कौन से टाइप का पाया जाता है। तो जो इसमें पिगमेंट होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सिंपल सा यूग्लेनिएसी में। और फ्लैजला भी, इसमें 2 फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पारमाइलॉन के रूप में प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल में आफ्टर फोटोसिंथेसिस के बाद जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है इसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है, पैरामाइलॉन के फॉर्म में स्टोर होता है। जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें सेक्सुअल होता है, आइसोगैमस होता है। मतलब यहाँ पे भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमस के थ्रू में, आइसोगैमस टाइप का होता है। आइसोगैमस का मतलब दोनों गैमेट सेम होंगे, सेम साइज के होंगे और मोटाइल होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे भी आइसोगैमस टाइप का होगा। अब इसमें यूग्लेनिएसी में पिगमेंट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, फ्लैजला 2 प्रेजेंट होते हैं, RFM रिजर्व फूड मटेरियल पैरामाइलॉन के रूप में प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल आइसोगैमस टाइप का होता है। ठीक है, अब क्लोरोमोनाइडिनिएसी, ये हमारा लास्ट क्लास। अब इसमें पिगमेंट, रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लैजला, रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। देखिए, पिगमेंट जो होता है जेंथोफिल के रूप में होता है, जैसे यहाँ पे भी जेंथोफिल के रूप में पाया गया, डायनोफाइसी में यहाँ पे भी जेंथोफिल पाया जाता है जिसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। और यहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है फैट एंड ऑयल के रूप में प्रेजेंट होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ऑयल के रूप में एक और जगह रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो RFM है यहाँ पे फैट एंड ऑयल के रूप में प्रेजेंट होता है। फ्लैजला जो है 2 ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब 2 फ्लैजला पाए जाते हैं जो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, अनइक्वल नहीं होते हैं, 2 फ्लैजला पाए जाएंगे जो कि इक्वल होते हैं। और रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल अपसेट होता है। देखिए, सेक्सुअल अपसेट होता है, इसका मतलब यहाँ पे कैरेक्टर बता रहे हैं ना इसके, कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपसेट होता है, लेकिन ये अपनी प्रोजेनी को कैसे आगे बढ़ाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, वेजिटेटिव के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल अपसेट है लेकिन ए सेक्सुअल पाया जाता है और वेजिटेटिव भी पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोमोनाइडिनिएसी में पिगमेंट जेंथोफिल हो गया और रिजर्व फूड मटेरियल फैट एंड ऑयल के रूप में हो गया। फ्लैजला 2 ऑलमोस्ट इक्वल, 2 पाए जाते हैं लेकिन इक्वल होते हैं, अनइक्वल नहीं होते हैं। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल अपसेंट होता है। सेक्सुअल अपसेंट होता है मतलब यहाँ पे ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा रहा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। होल ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज कंप्लीटेड इन होल वीडियो। मैंने पूरे ही प्रीवियस वीडियो से आप देखेंगे, शुरू एकदम लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 तक के पूरे वीडियो में मैंने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी ही डिस्कस किया है, जो कि बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है एल्गी का। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट पे मैंने डिस्कस किया था, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी विच इज गिवन बाय F.E. फ्रांच, which is the first classification of in given by 1935। ठीक है, F.E. फ्रांच के द्वारा ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एल्गी का, जो कि उनकी ही बुक में द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में दिया गया था। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला, रिप्रोडक्शन, पिगमेंटेशन एंड रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन पूरा डिफाइन किया गया है। ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस खत्म हो गया और हमने प्रीवियस में पूरा ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट किया था, पे एल्गी का क्लासिफिकेशन पूरा किया था और पूरा ये क्लासिफिकेशन हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जो मैंने सबसे पहले ही स्किप किया था, वो टॉपिक जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी भी ब्रॉड है, इसे भी हम पूरा डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या उसमें जनरल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, क्या क्या फीचर है एल्गी के और कैसे ये ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे हम जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।